आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। इस बार प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला और भी खास बन गया है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 सालों के बाद लग रहा है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इन पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया और पिछले ही दिनों उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी। संगम आकर संत महंत ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान सब एक हो जाते हैं, जातियों का भेद खत्म हो जाता है। तो चलिए हमारी रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के संगम प्रयागराज कुंभ को आयोजित होने में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सरकार द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कई तैयारियां की गई है, जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के साथ साथ आकर्षण का केंद्र भी बनेगी। कलाग्राम, संस्कृति ग्राम, त्रिवेणी पुष्प सहित बड़े हनुमान मंदिर, भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेश्वरपुर धाम, अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर के साथ ही नवनिर्मित 11 कॉरिडोर और 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण, नए घाट और रिवर फ्रंट रोड का निर्माण कराया गया है। सड़कों का विस्तारीकरण, नए फ्लाईओवर, आरओबी का निर्माण कराया गया। पार्किंग के लिए 1800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को इसमें शामिल किया। आरक्षित रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई है। क्लीन महाकुंभ, ग्रीन महाकुंभ के अनुरूप आधुनिक तकनीक से शहर की स्वच्छता पर फोकस किया गया है। साथ ही 3 लाख से अधिक पौधरोपण और 300 पार्कों का विस्तार किया गया है। 30 पंटन पुल, 500 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का निर्माण भी कराया गया है। स्वच्छ महाकुंभ के अनुरूप 2.5 लाख शौचालयों की सुविधा, प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के अनुरूप मेला परिसर में इको फ्रेंडली वस्तुओं के उपयोग की व्यवस्था की गई है। इस बार के कुंभ मेले में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और शाही स्नान के दिन करोड़ों लोग प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। हर 4 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। 13 जनवरी से शुरू होकर ये मेला 26 फरवरी तक चलेगा। बात अगर सुरक्षा की करें तो संगम पर स्नान करने वालों को डूबने जैसी घटनाओं से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी तैयार किए जाएंगे। ये ड्रोन 300 मीटर के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होगा। साथ ही 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था भी शहर से बाहर रखी गई है। इस बार देश विदेश से करीब 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर थे, जहां उन्होंने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 25,000 बेड के आश्रय स्थल का उद्घाटन किया। हालांकि 2025 में होने जा रहे महाकुंभ का एक अहम पहलू ये भी है कि बदलते वक्त और डिजिटाइजेशन का असर इस पर भी होता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से महाकुंभ में खोने वाले लोगों को अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खोजा जाएगा और पूरे मेले में नजर सुरक्षा के तौर पर निगरानी रखी जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025
दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एक समागम भी होगा। सबसे बड़ा समागम भी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा समागम भी होगा। इतना बड़ा समागम होगा तो स्वाभाविक रूप से अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण होगा तो सामाजिक एकता का भी वो प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर थे, जहां उन्होंने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 25,000 बेड के आश्रय स्थल का उद्घाटन किया। प्रयागराज में सरकारी एवं प्राइवेट स्तर पर करीब 6,000 बेडों की व्यवस्था की गई है। इनमें 360 बेड मेला स्थल पर, 25-25 बेड के 2 अस्पताल अरैल और झूसी में, 20-20 बेड के 2 अस्पताल एवं 10-10 बेड के अतिरिक्त अस्पतालों की व्यवस्था की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि 125 एम्बुलेंसों के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस एवं 1 एयर एम्बुलेंस भी मेला स्थल पर तैनात रहेगी। इस बार के महाकुंभ में देश विदेश से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे, जिनके ठहरने और खाने का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। इसी दिशा में शनिवार को महाकुंभ में सरकार ने 250 बेड के 100 आश्रय स्थल का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर इंतजाम की शुरुआत की है। महाकुंभ व्यवस्था में तैनात अधिकारियों के मुताबिक सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं को पहले दिन के लिए 100 रुपए और दूसरे दिन 200 रुपए का भुगतान करना होगा। मुख्य स्नान पर्व और उसके आसपास के दिनों में यह शुल्क बढ़ जाएगा और पहले दिन के लिए 200 रुपए और दूसरे दिन का चार्ज 400 रुपए देना होगा। श्रद्धालु इसका भुगतान नगद या डिजिटल माध्यम यानी UPI से कर सकते हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं को एक टिकट भी जारी किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर 5,000 ड्रोन की निगरानी में पूरा शहर रहेगा। 13 जनवरी से आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में धर्म, आस्था, भव्यता के साथ साथ डिजिटाइजेशन का समावेश करना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है। इस वजह से अब खोया पाया केंद्र में भी इसका असर नजर आ रहा है। महाकुंभ में जो खोया पाया बनाया गया है वो भी कंप्यूटराइज्ड है। इससे साथ ही 1920 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन नंबर मुख्य रूप से खोया पाया केंद्र के लिए ही जारी किया गया है। महाकुंभ जो हर 4 साल में आयोजित होता है, एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। हम आशा करते हैं कि महाकुंभ से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां आपको हमारे इस रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त हुई होगी। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।